हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट एनटी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि जो भी बच्चे जो है एनटी से रिलेटेड एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, यूजी का हो, पीजी का हो, स्वेट हो या किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो, जो भी सारे एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाता है उनका जो इंटरफेस होता है, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देते हो उनका इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे सेम रहता है और सेम ही तरीके से आपको आंसर्स को जो है अटेम्प्ट करना होता है। मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम पे कि क्या आप बच्चों को जो है वीडियो चाहिए कि कैसे जो है सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन जो है अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने येस बोला है। बिकॉज इसमें कुछ दो चार बातें जो है ध्यान देने की होती हैं, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट कलर्स के आपको फ्लैग दिए जाते हैं, पर्पल, ग्रीन, तो उनको आपको कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाना है और लास्ट में उस क्वेश्चन को जो है दोबारा आप अगर रिव्यू करना चाहते हो किसी क्वेश्चन के आंसर को, तो वो आपको कैसे करना है। तो काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया भी नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है बट उनको डर है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, बिकॉज एंट्रेंस टेस्ट है, बहुत हाई रिस्क की चीज़ है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि सीबीटी मोड का जो एग्जामिनेशन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म सीबीटी होती है। सीबीटी मोड का जो एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही ईजी इंटरफेस होता है उसका, ठीक है। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, आपको सीबीटी मोड एग्जामिनेशन देने के लिए कंप्यूटर में एक्सपर्टीज की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है वो भी सीबीटी का मोड एग्जामिनेशन को दे सकता है, क्योंकि जो आपका वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आप कोई और चीज़ अदर ओपन नहीं कर सकते हो, तो आपको नहीं डरना है कि आपसे कुछ और क्लिक हो जाए, तो ठीक है। आपको जो इंटरफेस दिया जाएगा आपको उसमें जो है लॉगिन करना है सीधा सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, और जो भी कोड आपको देंगे उस समय सेंटर एग्जामिनेशन पे, उसको डाल को आपको सीधा लॉगिन करना है और डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस आने के बाद आपका जो है टेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि जिन बच्चों ने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपनी एंट्रेंस गाइड जो है रिलीज़ कर रखी है ऑलरेडी, आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए 2022 सेशन के लिए। ये जो है एमए एंट्रेंस यानी कि पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हेल्पफुल है, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हेल्पफुल है, और यूपीएससी और पीजीटी वगैरह के लिए भी, ठीक है। ये जो है कंटेंट ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा कंटेंट इसमें अबाउट 100 पेज की एंट्रेंस गाइड है। तो आपको ये कैसे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल का लिंक है, आप उसको फॉलो कर दोगे तो आपको एंट्रेंस गाइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। दोबारा आते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी एनटीए की वेबसाइट, ये आपको इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बेसिकली ये जो आपकी साइट है ये है nta.ac.ac/student, ठीक है। ये वाली जो इंटरफेस है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे जो है ये मॉक टेस्ट में किसी भी अदर वेबसाइट का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, किसी अदर चैनल का या अपना यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये जो मॉक टेस्ट है ये एनटीए का ऑफिशियल है, यानी कि अगर आप भी लॉगिन करोगे तो आपको भी सेम तरीके से ही दिखाई देगा, ठीक है। तो एनटीए की ऑफिशियल साइट पे ये अवेलेबल है कि जहाँ पे आप जो है अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि आप टेस्ट किस तरीके से दे सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। मैं आपको जो है सीधा मॉक टेस्ट करके दिखा देती हूँ। आप इस मॉक टेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसमें आपको जो है मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, ठीक है। तो इसमें आपको अपना जो भी एग्जामिनेशन है आपको उसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेते हैं ड्यूएट, ठीक है। ड्यूएट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और पेपर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से पेपर के लिए जो है यहाँ पे अपीयर होना है। तो यहाँ पे जो मेरी मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो यहाँ पे मैं जो है पॉलिटिकल साइंस को जो है सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे लिखा है 2018, इसका मतलब ये है कि एज अ मॉक टेस्ट इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को ही यहाँ पे डाल रखा है, ताकि बच्चों में ये ना हो जाए कि कुछ नए क्वेश्चन जो यहाँ पे देंगे वो समझ लेंगे कि वही एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो है एक प्रीवियस ईयर पेपर को ही एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ। अब आपको जो है यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट जो है इस पर क्लिक करना है। ये प्रोसेस हो रहा है, आपको एक नए इंटरफेस पे लेकर आएगा, ठीक है। आपको डेमो बता रहा है कि आप जब एग्जामिनेशन देने जाओगे तो इस तरीके से आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करनी होती है, तो वो आपको सेंटर वाले ही बता देंगे और वहाँ पे ऑलरेडी जो है टीचर्स अवेलेबल होते हैं आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको जब फिल कर लोगे वहाँ पर, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये जस्ट आपको डेमो दिखा रहा है। ये है आपकी मेन इंस्ट्रक्शंस जो मुझे आपको बतानी थी।
सो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ पे किसी अदर लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो ये मैं आपको जो हिंदी में पढ़ के दिखा देती हूँ और जिस तरीके की साइंस है इन सभी का मैं आपको जो है मतलब समझा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपका एग्जामिनेशन जो है 120 मिनट का होने वाला है, और घड़ी जो है आपकी एग्जामिनेशन पे चल, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो यहाँ पे ऊपर टॉप राइट में जो है आपकी जो है टाइमिंग चल रही होगी। तो ये जो कुछ फ्लैग्स हैं ये आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत पड़ेगी इनको। सो पहला है आपका, आप सभी तक प्रश्न पर नहीं गए, आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, यानी कि जो व्हाइट कलर का जो आपका फ्लैग है, अगर आपकी जो कॉलम होगा हर क्वेश्चन के आगे या फिर नीचे साइड में जो भी जहाँ पर भी कॉलम होगा, अब बिल्कुल व्हाइट बिल्कुल ब्लैंक, मतलब आपने उस क्वेश्चन को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन रेड है, यानी कि आपका रेड फ्लैग हो रहा है, आपने रेड उसको मार्क किया है, तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि जब आप सबमिट करने जाओगे तो आपको कुछ रेड कलर की वो फ्लैग्स दिखाएगा, इसका मतलब है कि आपने उन क्वेश्चंस को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। फोर्थ है कि आपने प्रश्न का उत्तर दे चुके हो, बिकॉज उसमें जो है करेक्ट मार्क करने के लिए आपको ग्रीन कलर का फ्लैग लगाना होता है। उसके बाद है आपका पर्पल, अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। पुनर्विचार का मतलब होता है रिव्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट आंसर। ठीक है, मुझे उसके आंसर के बारे में श्योरिटी नहीं है, सो मैं नहीं चाहती इसको अभी अटेम्प्ट करूँ। सो उसको जो मैं जो है पर्पल मार्क कर सकती हूँ कि लास्ट में एग्जामिनेशन को सबमिट करने से पहले उस पर मैं जो है रिव्यू करूंगी और उसका आंसर जो है सोच समझ कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है आपका, प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया गया है उसका मूल्यांकन करना है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन का आंसर जो है टिक कर दिया है, लेकिन मुझे उस पर जो है रिव्यू की ज़रूरत है, यानी कि मुझे उस पर थोड़ी और सोच विचार की ज़रूरत है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि मैं उसको इतना समय दे सकूँ। मैंने उसको कर दिया है लेकिन रिव्यू मार्क कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब मैं पेपर को सबमिट करूँगी उससे पहले ही मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा जाकर उसको देख सकती हूँ कि क्या मैंने जिसका आंसर लगाया था, अब मेरे पास इस पर इतना टाइम है कि मैं इस पर सोच सकती हूँ कि क्या ये आंसर मुझे सही लगाना चाहिए या आंसर को बदलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ठीक है, सो वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो आपके दो ऑप्शन है ना, ये नीचे वाले, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट में है कि आपने आंसर अब तक नहीं किया है लेकिन रिव्यू में डाल दिया है, और सेकंड है आपने आंसर करके उसको रिव्यू में डाला है। सो यहाँ पे मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगी कि आप जो है इस वाले जो ऑप्शन है इस पर थोड़ा कम जाइएगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर जाना। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट करे रिव्यू में डालते हो तो ऑब्वियसली आपने उसको अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उसका आंसर आपका नहीं होगा, यानी कि उसका आंसर आपसे नहीं गिना जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आप आंसर करके रिव्यू में डालते हो वो आपके गिने जाएंगे, यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को आंसर करने के बाद उसको जो है पर्पल एंड ग्रीन फ्लैग साथ में, यानी कि उसको रिव्यू के लिए डाला है, तो अगर आप लास्ट में उसको रिव्यू नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपका जो है आंसर कंसीडर किया जाएगा, और हो सकता है कि जो भी आपने उसमें एज अ गेस्ट भी आंसर डाला हो वो आपका सही निकल जाए। ठीक है, सो अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग ड्यूएट में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, वो अप टू यू है, लेकिन जस्ट आपको एक आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है आप इस पर थोड़ा कम जाइएगा, बिकॉज कई बार जो है टाइम जो है बहुत जल्दी निकलता है। ठीक है, वहाँ पे जिन बच्चों ने पहले काफ़ी बार मॉक टेस्ट दिया होता है उनको पूरी प्रैक्टिस होती है कितने समय में उनको अपना आंसर कंप्लीट करना है और कितना समय उनको रिव्यू के लिए देना है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट नहीं करके देखा होता है, फिर वहाँ पे उनसे जाकर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और लास्ट में जो है फर्स्ट आते हैं कि बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला होता है और वो रैंडमली आंसर्स को टिक करते हैं। तो ऐसे में आपके आंसर जो है छूट जाते हैं कि जो आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है, हो सकता है आप उसको आंसर ही नहीं कर पाओ, आपको टाइम ना मिले। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आंसर करके फिर रिव्यू में डालना, तो हो सकता है आपको जो गेस वाला आंसर है वो भी सही निकल जाए। ठीक है, कृपया ध्यान दें, प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसके लिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कलर का फ्लैग लगाइए, उसका मार्किंग से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है, क्योंकि आप सीबीटी मोड दे रहे हो तो आपको किस आंसर पे दोबारा जाना है वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसलिए ये जो मार्क्स दिए गए हैं, जो फ्लैग्स दिए गए हैं डिफरेंट कलर्स के, वो आपकी सहूलियत के लिए दिए गए हैं, आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इनका मार्किंग से कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपने कोई आंसर रिव्यू में छोड़ा है और आपने उसको आंसर किया है तो क्या वो माना जाएगा या नहीं, तो वो माना जाएगा। ठीक है, उनको सीधा सीधा आपके अटेम्प्टेड आंसर से मतलब है, उनके आप इस कलर वाले फ्लैग से मतलब नहीं है। ठीक है, आप प्रश्न प्लेट के छुपाने के लिए चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं जो प्रश्न पैलेट के बाईं ओर दिखाई देता है, जिसके प्रश्न विंडो सामने आएगी। प्रश्न पैलेट को फिर से देखने के लिए चिन्ह पर क्लिक कीजिए जो प्रश्न विंडो के दाईं ओर दिखाई देते हैं। तो ये सब आपको जो है एक बारी मैं स्टार्ट कर दूंगी मॉक टेस्ट, तभी आपको समझ आ पाएगा। ठीक है,
सो ये सब चीज़ें आपको जो है अभी जब मैं आंसर जो पेपर को जो है स्टार्ट करूँगी तो आपको समझ आएगा। सो इसको आपने जो है क्लिक कर देना है। आपको डरने की बात नहीं है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जिन बच्चों को हिंदी नहीं आते तो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे इंग्लिश में भी आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट ही हिंदी लैंग्वेज थी, सो मैं आपको इंग्लिश पढ़ के नहीं दिखा सकती, लेकिन वहाँ पे जो आपको दोनों भाषा में आएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं। अब आपको जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सो ये है आपकी स्क्रीन, जिस तरीके से आपको स्क्रीन यहाँ पे नजर आएगी। और मैं आपको पहले पूरा इंटरफेस समझा देती हूँ, तब मैं आपको आंसर बताऊंगी कैसे करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे लिखा है टाइमिंग। तो आपको जो है वॉच अलाउड नहीं होती है अंदर। सो प्लीज़ मेटल की चीज़ें आप मत लेके जाना, वॉच वहाँ पे अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो वॉच आप जो है अपनी रख के जाएंगे, क्योंकि टाइमिंग जो है वहाँ पे ऑलरेडी जो है स्क्रीन पे चल रही होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके दिखाएगा कि आपने कितने विजिट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, आंसर किए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है आपका आंसर पैलेट, ठीक है। ये जो आपको इतने सारे नंबर दिख रहे हैं ना, ये आपके जो है आंसर पैलेट हैं, यानी कि आप जिस भी कलर का यहाँ पे मार्क करोगे वो यहाँ पे शो कर जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें कर देती हूँ मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में लिखा है मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इसको अगर मैं क्लिक कर देती हूँ, सो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पर्पल हो गया, यानी कि मैंने इसको बिना आंसर करे जो है मार्क किया है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सो मैं यहाँ पे जो है रैंडमली आंसर को टिक कर रही हूँ, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं हर क्वेश्चन को जो है पढ़ के मार्क करूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 को जो है टिक कर दिया है, ठीक है। 2 को टिक कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस आंसर को मैं बाद में रिव्यू करूँ, तो मैंने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। सो ये जो है आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि आपने जो है आगे इस टाइम आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। सेव का मतलब है कि आप आंसर को सेव करना चाहते हो, लेकिन इन केस अगर आप रिव्यू नहीं कर सकते हो, उसको बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो आपसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये जो रेड क्वेश्चंस हैं, ये इसलिए दिखा रहा है कि मैं इन क्वेश्चंस पे होके आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने आंसर उनको नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 6 क्वेश्चन पे चलती हूँ, इसमें आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ये 6 क्वेश्चन है और मुझे इसको आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आंसर 2 क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप क्वेश्चंस को पढ़ के देना, मैं यहाँ पे जस्ट आपको रैंडमली कुछ भी क्लिक करके बता रही हूँ, ताकि आपको मुझे सिर्फ समझाना है, ठीक है। रैंडमली मैंने आपको यहाँ पे 2 क्लिक करके दिखाया है। उसके बाद मुझे इसको सेव करना है। मैं इस आंसर के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर करूँगी ग्रीन वाला सेव एंड नेक्स्ट। तो ये आपका यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देख रहे होगे, यानी कि ये आंसर आपने कर दिया है। सो इस तरीके से आपको फ्लैग्स को यूज करना है। और ये जो बाकी के सारे व्हाइट दिख रहे हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस पे आप अब तक गए भी नहीं हो, ठीक है। जिन क्वेश्चन पे आप होके आ जाओगे वो आपके रेड हो जाएंगे, यानी कि आप उस क्वेश्चन पे चले गए, लेकिन आपने आप उसको आंसर नहीं किया है। सो ये ऐसा करने के बाद आप कैसे करना है, पूरे पैलेट पे जो है पर्पल तो नहीं रह गया है, या फिर आपका व्हाइट रह गया है, या फिर आपका रेड रह गया, क्योंकि पर्पल विद ग्रीन होगा तो वो ओनली पर्पल होगा, तो वो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है एक बार सबको रिव्यू कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो सबमिट का बटन है, इसको सबमिट करना है। ये बैक एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये तो आप खुद ही कर लोगे। आपको ये जो नीचे सबमिट का बटन दिख रहा है, ये वाला, इस सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस सबमिट पे मैं क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आपको दिखाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने आंसर करे हैं, कितने नहीं करे हैं, कितने आपने रिव्यू में डाले हैं और कितने आंसर करके रिव्यू में डाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान से करना कि जो रिव्यू है वो आपके नहीं होने चाहिए, आपके आंसर करके रिव्यू होने चाहिए, तो ही वो कंसिडर करके माने जाएंगे, ठीक है। तो ये ना है, आपको सेव एंड रिव्यू करना है, ओनली मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। ये 2 डिफरेंस आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे अगर आप सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ठीक है। सो आपसे पूछेगा कि अगर आप श्योर हो इन क्वेश्चन को जो है टेस्ट को सबमिट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे यस कर देना। अगर आपको इसमें जो है गड़बड़ लग रही है, आपको कुछ ठीक करना है, तो आप नो करके जो है दोबारा इंटरफेस पे आ जाओगे, ठीक है। सो हम जो है बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सबमिट करके दिखा रही हूँ कि आपने एक बार सब कुछ चेक कर लिया, और आपको यहाँ पे फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। और ये जो ऊपर है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, ओके। तो हम इसको यस क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे आप अपने रिजल्ट देख सकते हो कि आपने कितने जो है स्कोर करे हैं। स्कोर का मतलब है कि आपने अभी मॉक टेस्ट में ये आपको दिखा रहा है सिर्फ, लेकिन वहाँ पे आपका जो है रिजल्ट नहीं शो करेगा, वहाँ पे सिर्फ आपसे सबमिट ही मांगेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो आपका ऑब्वियसली बाद में आता है। सो ये था आज का पूरा वीडियो। तो आई होप मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश करी है, जो कि बच्चे जो है मोस्टली गलत करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, और अगर आपको हमारी एंट्रेंस गाइड चाहिए तो नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसको ज़रूर फिल करना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क। बाय बाय।